दोस्तों, आपने कई भूतिया किस्से कहानियां सुनी होगी, कई हवेली और कई किलों के बारे में सुना होगा, यहाँ तक कि कई भूतिया हाईवे के बारे में भी सुना होगा। लेकिन आज हम आपको जिस हाईवे के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि इस हाईवे पर जो भी आज तक गया है उसके साथ कुछ न कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। दोस्तों, क्या होगा अगर आप किसी सुनसान जंगली रास्ते से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और अचानक से आपको कोई महिला दिख जाए और लिफ्ट मांगे, तो आप उसे एक पल के लिए लिफ्ट दे भी देंगे। लेकिन आप ये सोचे कि सुनसान रास्ते पर एक अकेली औरत लिफ्ट मांग रही है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी। या तो वो औरत किसी गैंग के साथ मिली होगी जो रास्ते में आए हुए लोगों को रोककर लिफ्ट के नाम पर उन्हें अपने गैंग के साथ लूट लेती हो। लेकिन क्या होगा अगर आप उसे लिफ्ट ना दो और फिर वो आपके गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगे, तो आपकी हालत क्या होगी? इसका अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता। वैसे ही कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा असल में आपके साथ हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया के करक हाईवे की, जिस हाईवे पर इतनी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी है और आज भी होती रहती है। ऐसे भूतिया हादसे भी हो चुके हैं जिनकी वजह से ये हाईवे पूरी दुनिया में बदनाम है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी सच्ची और खौफनाक घटनाएं जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस हाईवे को 1970 में बनाया गया था, लेकिन इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों अंदर ही इस हाईवे पर अजीबोगरीब एक्सीडेंट होने लगे। जब पुलिस द्वारा जाँच की जाती तो इनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल घटनाएं होती थी। कुछ गाड़ियों का अचानक से एक्सीडेंट होता था, पर जब ड्राइवर से पूछताछ की जाती थी तब ड्राइवर जो बताता था वो सुनकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ड्राइवर के मुताबिक जब वो गाड़ी चला रहा था तो उसके सामने पीले रंग की वॉक्सवैगन पुरानी सी कार आ गई। एक कार अचानक से उसके गाड़ी के सामने कैसे आ गई उसे समझ नहीं आ रहा था। उसी के चलते कहीं उस पीली गाड़ी से टक्कर ना हो जाए, इसलिए एकदम से उसने अपने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा लिया, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और एक्सीडेंट हो गया। ये कोई अकेली घटना नहीं है, इस पीली गाड़ी की वजह से हाईवे पर 20 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं। और जब पुलिस द्वारा ड्राइवर से पूछताछ की जाती है तो सभी यही कहानी बताते हैं कि अचानक से उनके सामने एक पीले रंग की वॉक्सवैगन कार आ गई। ये तो हमें पता चल गया कि इस कार के जरिए किस तरह एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आपको ये जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर एक कार आती कहां से है और क्यों लोगों का एक्सीडेंट कराती है। तो आइए जानते हैं आखिर इस कार के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल बात है 1956 की, जब ये हाईवे नहीं बना था। उस समय एक आदमी था जिसके पास से पीले कलर की कार थी और उसकी पत्नी उसे रिलेशनशिप में धोखा दे रही थी। एक दिन उस आदमी की पत्नी उसे मार देती है और उस आदमी की जो लाश थी उसे उस पीले कलर की कार में रखकर सुनसान जगह पर छोड़ देती है। हालांकि बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस औरत को पकड़ लिया जाता है और जिस जगह उस औरत ने कार छोड़ी थी ये वही जगह है जहाँ 1970 के बाद करक हाईवे बना। और यही वजह है कि इस हाईवे पर यह हॉन्टेड कार लोगों को दिखाई देती है और इस कार की वजह से यहाँ कई बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। भले ही ये कहानी आपको फिल्मी लग रही होगी, लेकिन जिस हादसे के बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूँ उसे खुद वहाँ के स्थानीय पुलिस कर्मियों ने अपने आंखों से देखा है। कहा जाता है कि इस हाईवे पर एक शैतान रहता है जो इंसानों को खा जाता है, और इस शैतान ने एक फैमिली को अपना शिकार बनाया था जिसे पुलिस कर्मियों ने अपनी आंखों से देखा था। तभी तो सभी मलेशिया वाले इस हाईवे पर जाने से आज भी कतराते हैं। एक घटना है साल 1999 की, जब एक छोटा सा परिवार जिसमें एक पति पत्नी और उनका 2 साल का बच्चा था, ये सब कार में करक हाईवे से होकर कहीं जा रहे थे। तभी अचानक वो कार बीच रास्ते में कहीं खराब हो जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब इस हाईवे पर से कोई नहीं गुजरता तो कार चलाने वाले उस आदमी को लगता है कि अब उसे मदद लेने के लिए गाड़ी से उतरना ही होगा। चूँकि ये हाईवे काफी ज्यादा बदनाम है, इसलिए ज्यादातर लोग रात के समय इस हाईवे पर से नहीं गुजरते। तो ये आदमी अपने कार से बाहर निकलता है और अपनी बीवी से बोलता है कि तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना, मैं किसी मैकेनिक को लेकर आता हूँ। काफी देर हो जाती है और वो आदमी लौट कर नहीं आता। फिर उस औरत को चिंता होने लगती है। तभी अचानक से एक ऐसी आवाज आती है जैसे किसी ने कोई भारी सी चीज उनके कार के ऊपर फेंक दी हो। औरत डर जाती है मगर गाड़ी से बाहर नहीं आती, और ये उसने बहुत समझदारी का काम किया था। करीब आधे घंटे के बाद उस औरत को एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी उस औरत के गाड़ी के पास नहीं आती, दूर खड़ी रहती है। और वहाँ से इशारा करके पुलिस वाले उस औरत को बाहर बुलाते हैं। फिर औरत गाड़ी से बाहर आती है और पुलिस की तरफ बढ़ रही होती है। तब पुलिस वाले उसे कहते हैं जल्दी से हमारे पास आ जाओ और पीछे पलट कर मत देखना। लेकिन चूंकि उस औरत को काफी ज्यादा डर लग रहा था, उसे अपने पति की चिंता हो रही थी, तो उसने पुलिस की बात सुनने के बाद भी पीछे पलट कर देख ही लिया, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो उसके कार के छत के ऊपर गिरी थी। वो पीछे पलट कर देखती है तो औरत बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले तुरंत आकर उसे संभाल लेते हैं, उसे और उसके बच्चे को सुरक्षित हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो उस औरत ने पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी के ऊपर देखा और देखते ही बेहोश हो गई, वो क्या था? दरअसल उसने कार के ऊपर अपने पति की लाश को देखा था, जो इतनी खराब हालत में थी जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएंगी। खैर, फिलहाल तो मैं आपको क्लिप नहीं दिखा सकता। कहा जाता है कि इस हाईवे पर एक ऐसा शैतान रहता है जो रात के समय रुकने वाले लोगों का शिकार करता है। ये सारी बातें आपको किसी हॉरर मूवी की कहानी की तरह लग रही होगी, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि इस दुनिया में एक ऐसा हाईवे मौजूद है जहाँ पर रियल लाइफ में ऐसी घटनाएं होती है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये जगह कितनी हॉन्टेड होगी। इसके बाद इसी
हाईवे पर एक घटना सामने आती है। रात का समय था, पास ही एक लोकल रेडियो स्टेशन पर एक लिसनर का अजीब सा कॉल आता है। कॉल पर सामने एक आदमी है जो जॉकी से कहता है कि वे अपनी फैमिली के साथ हाईवे से जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी गाड़ी हाईवे से सटे एक नाले में जा गिरी है। उस गाड़ी में उसके साथ उसके मम्मी पापा, वाइफ और बच्चे थे जो एक्सीडेंट की वजह से सब मर गए हैं। पर रेडियो जॉकी उसकी बात सुनकर तब हैरान होता है जब सामने वाला आदमी ये बताता है कि वे अपनी लाश को ही देख रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। इतना कहते ही उसकी फोन की लाइन कट हो जाती है। रेडियो जॉकी फिर से उसे कॉल मिलाने की कोशिश करता है पर वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। पर एक पल के लिए तो रेडियो जॉकर उस कॉल को किसी का किया गया मजाक मान लेता है। लेकिन जब सुबह होती है और न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि करक हाईवे के पास ही की नाले में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक पूरे फैमिली की हादसे में मौत हो चुकी है और वो एक्सीडेंट की लोकेशन हूबहू वही बताई गई है जो कि वो आदमी ने कॉल पर बताया था। और तो और खबर में सभी जानकारी वैसी ही होती है जैसे कि रेडियो जॉकी ने कॉल पर सुनी थी। एक खबर पढ़कर वो रेडियो जॉकी की दुनिया हिल जाती है और वो बेहद घबरा सा जाता है और फिर से उस कॉल की रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश करता है और उस रिकॉर्डिंग में डरावने सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। इस हाईवे के बारे में ऐसे बहुत से सच्ची घटनाओं के किस्से मौजूद है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।